नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी कर्क राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि का मासिक राशिफल जुलाई 2023 को लेकर के। जुलाई के महीने में कर्क राशि के जातकों को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, नवग्रहों की जो स्थिति है गोचरीय स्थिति में कैसी आपके लिए बनी हुई है, कितनी लाभप्रद है, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित क्या सौगात लेकर के आ रहा है जुलाई का माह, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी, कौन सी तारीखों में आपको सावधानी बरतनी है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि के जातक है तो इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद कार्यक्रम रहने वाला है। राशिफल के कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको यह भी बता दें कि यह राशिफल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप जन्म राशि अथवा नाम राशि से ही देखेगा, लग्न राशि सूर्य राशि से न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। जुलाई के महीने में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बन रही है। तो कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा है, चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। शुक्रदेव कर्क राशि के अंतर्गत ही स्थित है, लग्न में ही संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध मिथुन राशि के अंतर्गत 12वें भाव में स्थित है। मंगल देव दूसरे भाव में सिंह राशि में स्थित है। केतु तुला राशि के अंतर्गत चौथे भाव में स्थित है। शनिदेव वक्र गति से संचरण करते हुए 8वें भाव में स्थित रहेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। राहु और देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल योग बना करके 10वें भाव में मेष राशि में विराजमान है। एक स्थिति कर्क राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच शुक्रदेव बुधदेव और सूर्यदेव अपने राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। धन भाव में मंगल के साथ युति बनाएंगे। 8 तारीख को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में स्थित होंगे, लग्नगत आ जाएंगे। 17 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव भी मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 25 जुलाई को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बुधदेव कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बात आपके राशि स्वामी चंद्रदेव की करें तो चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन तक ही एक राशि के अंतर्गत रहते हैं, सवा 2 दिन के भीतर ही अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ भाव में होते हैं तो निश्चित ही लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ हो, 6, 8, 12 भाव में संचरण करें तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता पैदा करने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हो या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, नौकरी व्यापार का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव व उलझने आपको देखने को मिलती है। कलह कलेश का वातावरण देखने को मिलता है। तो कौन से ऐसी तारीखें कर्क राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे जुलाई महीने की शुभ तारीखें। कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में 2, 3, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 27 और 28 जुलाई लाभप्रद तारीखें रहेंगी, यानी शुभ तारीखें रहेंगी। वहीं 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 25, 26 और 31 जुलाई कर्क राशि के जातकों के लिए अशुभ तारीखें हैं। इन तारीखों में विशेष रूप से आपको सतर्कता सावधानी बरतनी होगी। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो कर्क राशि के जातकों की संपूर्ण जुलाई माह की ग्रह गोचर स्थिति रही। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में बहुत सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनिदेव 8वें भाव में स्थित है, स्वराशि के हैं, लेकिन वक्री गति से संचरण करेंगे। 7वें भाव का भी कहीं ना कहीं परिणाम आपको देने का कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है, ढैया का प्रभाव राशि के ऊपर है। तो निश्चित ही स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्कता सावधानी अवश्य बरतनी है। पेट से संबंधित विकार विशेष रूप से आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो अष्टम भावस्थ शनिदेव वक्र होकर के 7वें भाव का मार्केश के रूप में फल देने का कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं चोट इत्यादि के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इसलिए ड्राइव करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भारी भरकम जोखिम भरा कोई सा भी आप कार्य करते हैं, बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यदि आप मद्य पदार्थ, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, यानी नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, तो नशे से भी आपको अवश्य बच करके रहना होगा। तामसिक प्रवृत्ति, रासिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
सात्विक प्रवृत्ति में यदि रहेंगे तो निश्चित ही कुछ स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को भी जरूर मिलेगा। तो कर्क राशि के जातक है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप शनिदेव की निरंतर आराधना अवश्य करें। हर शनिवार को पीपल का पूजन करना, दीपक प्रज्वलित करना, शनिदेव को तिल के लड्डू का भोग लगाना व गरीबों में कुछ न कुछ प्रसाद बांटना विशेष लाभप्रद रहेगा। अब बात कार्य क्षेत्र की करें, नौकरी व्यवसाय की, तो कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी आपके लिए मंगलदेव बनते हैं, जो कि दूसरे भाव में सिंह राशि में स्थित है। यहाँ पर राहु और गुरु स्थित है। तो कार्य क्षेत्र में भी जुलाई के महीने में कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सफलता के योग कहीं ना कहीं आपके पक्ष में होंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभप्रद स्थितियां भी बनी हुई हैं, लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, आपका अभी तक अपने फील्ड पर, लेकिन अभी तक आपका मन एकाग्र नहीं है, यानी काम को लेकर के एक फील्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको बाहर की यात्राएं भी करनी पड़ सकते हैं। यात्राएं मन चाही हो या अनचाही, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है। तो यात्रा इत्यादि के योग भी बने हुए हैं। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा। गुप्त शत्रु आपका कार्य क्षेत्र बिगाड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करने की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जितना आप धर्म कर्म का कार्य करेंगे उतनी लाभप्रद स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में होगी, उतनी संयमता आएगी। तो संयमता से कार्य करिएगा, फोकस करके काम करिएगा। निश्चित ही कार्य क्षेत्र में, चाहे आपका नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी आपके सीनियर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनके साथ वाद विवाद करने से आपको जुलाई के माह में बच करके रहना होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी ग्रह आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव पहले सप्ताह लग्नगत रहेंगे, उसके बाद धन भाव में जाएंगे। तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति के मामले में कुछ स्थितियां भाग्यशाली आपकी अवश्य रहेंगी, लेकिन खर्चों में भी अधिकता रहेगी। 17 जुलाई तक खर्च विशेष रूप से अधिक देखने को मिल सकते हैं। तो अत्यधिक व अनावश्यक खर्चों को करने से आपको जरूर बचना चाहिए। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, कुछ भी उठा करके ले आते हैं, आपके उपयोगी चीज ना हो, कुछ भी ले आते हैं, तो ऐसी चीजों को लाने से आपको जरूर परहेज करना चाहिए। व्यर्थ की यात्राओं को करने से आपको जरूर बचना चाहिए और व्यर्थ के खर्चों को करने से भी जरूर बचिएगा। जुलाई में इस बात का आपने अवश्य ध्यान रखना है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। जुलाई का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, यही प्रार्थना है। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हम व्यक्तिगत जानकारी के लिए, जन्म पत्रिका की, मुहूर्तों की, किसी भी प्रकार से आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।